Hello students, this is class 7th video chapter 2 computer. Here we take the second chapter advanced features of MS Excel. So this is your PowerPoint presentation for MS Excel. Here we take two topics according to your syllabus. The first topic is sorting of data and the second is filtering. Okay, filtering of data. So here we take the MS Excel. This is basic Excel है. filtering जिसमें हम filtering topic पहले ले रहे हैं. filtering का means क्या होता है? We can focus on a specific record row in the large table of the data by the setting conditions so that only specific data is displayed and rest of the record are get hidden temporarily in the spreadsheet. ओके जितना भी डाटा होगा जो हम रो और कॉलम में यूज़ करेंगे तो वो हम उसमें फिल्टरिंग करेंगे और बाकी का जो हमें डाटा चाहिए वो विजिबल होगा, बाकी का हिडन होगा. नेक्स्ट फिल्टर है इन एमएस एक्सेल में. फिल्टरिंग में नेक्स्ट में ये दिया है कि जो डाटा होता है एमएस एक्सेल में रिफर्स करता है डिस्प्लेइंग ओनली द रो एंड मीट द सर्टेन कंडीशन. द अदर रो गेट हिडन टेम्परेरीली, कुछ टाइम के लिए उतनी हिडन हो जाती है. देन मल्टीपल कॉलम फिल्टरिंग होती है, कई सारे करते हैं, ये हम अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे. तो मल्टीपल कॉलम में क्या होता है, मतलब एक और उससे ज़्यादा, एक दो और उससे ज़्यादा कॉलम को फिल्टरिंग कैसे करेंगे. द फर्स्ट वी गेव द कंडीशन टू कॉलम ऑफ द टेबल टू गेट फिल्टर्ड डेटा ऑफ द होल रिकॉर्ड. ओके, पूरे जितना भी रिकॉर्ड है उसको फिल्टर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी गिव अनदर कंडीशन टू अनदर कॉलम ऑफ द सेम टेबल एंड सो ऑन फॉर गेटिंग द फिल्टर्ड डाटा एंड सबसेट द होल रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो ये हो गया अपना होल सेट और डाटा जो कि अवेलेबल है रो में, एंड सबसेट हो गया, उसके बाद अपना फाइनल फिल्टर्ड हो गया. ओके, सो हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडवांस फिल्टरिंग है. एडवांस फिल्टरिंग में दो आएंगे एक्शन फॉर द एडवांस फिल्टरिंग. ऑटो फिल्टरिंग को ही हम फिल्टरिंग बोलेंगे और उसके बाद आ जाती है अपनी एक्शन फिल्टरिंग. सो इसमें टू तरीके से या फिल्टर द लिस्ट इन द सेम प्लेस बाय द क्राइटेरिया एंड द फिल्टर द लिस्ट कॉपी ऑफ द अनदर लोकेशन, कॉपी करके. ओके, देन ये टेक्स्ट फिल्टर है, प्रैक्टिकल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, आप अपनी बुक ओपन करके बैठे हैं और उसमें देखते जाएं. इसमें डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है, तो आपको इतना सब कुछ नहीं देखना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना है इसका और अपनी बुक रीड आउट करनी है कि आपको डाटा फिल्टरिंग और सॉर्टिंग पढ़ना है, दैट्स इट. ओके, और उसमें स्टेप्स दिए हैं, सो हम वो कर करके देखेंगे. ये बैक चलते हैं हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर. दिस इज़ कंप्यूटर स्क्रीन है. ओके, सो हम यहाँ से जाएंगे स्टार्ट बटन पे और ऑल प्रोग्राम्स में जाकर हम एम एस ऑफिस में जाएंगे. देन एम एस ऑफिस से हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे. ओके, दिस इज़ एक्सेल 2007 जो कि मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो हम इसको खोल लेंगे यहाँ से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ले लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि पेज नंबर 17 आप देख सकते हैं. सॉर्टिंग में आपको कैसे बताया है कि ए टू जेड सिलेक्शन होता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि ए टू जेड सिलेक्शन कैसे होता है. ये एम एस एक्सेल है, ये इसकी स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट 1 दी हुई है, ये दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. हमें और चाहिए तो हम यहाँ से और ऐड कर सकते हैं. जितनी भी शीट चाहिए अपन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने डाटा सॉर्टिंग पे. सो जैसे सपोज करें कि ये मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल आपको डाल के रखा है. जैसे ये अपना कॉलम है, ओके, ए, जिसका सेल एड्रेस है A1, A2, A3, A4, A5 और A9 तक मैंने इसमें अपना डाटा फीड किया है और ए कुछ अल्फ़ाबेट लिए. तो हम जो इसमें डाटा सॉर्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे. देन हम जाएंगे डेटा पर. ओके, डेटा पर जाकर हमें ये यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है और इसको हम फिल्टर करेंगे. डायरेक्ट फिल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो चाहिए ए टू जेड चाहिए, ए टू जेड ये पहले से ही सिलेक्ट है, आप जेड टू ए करते हैं. ओके, सो ये रिवर्स में चला गया और यही डाटा सॉर्ट होता है कि कैसे अपन जैसे अपन अल्फ़ाबेटिकल नेम अरेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें भी ये डाटा सॉर्ट कर सकते हैं. ओके, ये जेड टू ए हो गया, ये देखो ये आर से स्टार्ट हो गया, पहले ए से था. अब हम अगेन जाएंगे डाटा सॉर्ट पे, हमें जेड टू ए करना है, तो हम ए पे क्लिक करेंगे, ए टू जेड पे, तो ये डाटा सॉर्ट हो जाएगा. ये आपको इसमें मिलेगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला का मेथड मिलता है. पेज लेआउट में पेज का मिलेगा. देन इंसर्ट में डिफरेंट शेप्स और साइज मिलेंगे. सो आपको जो सॉर्टिंग करनी है वो आपको इसमें करनी है, डाटा में जाकर सॉर्ट में. अब आपको जो भी सिलेक्शन करना है ए टू जेड आप उसमें कर सकते हैं. ओके, आप नेम टाइप कर लो, कंट्रीज़ के नेम टाइप कर लो, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है कॉलम्स बना लो, उसमें डाटा सॉर्ट करेंगे तो ए टू जेड सिलेक्शन कर सकते हैं. ओके, सो ये ऑल अबाउट हो गया आपका डाटा सॉर्टिंग का. इसके बाद आ जाता है आपका मेन नेक्स्ट, जो मैंने पहले से ही टाइप करके रख रखा है आपके लिए. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर 22 पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग इसमें
ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आप अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मैंने कुछ आपकी बुक के अकॉर्डिंग बनाया है, जैसे रोल नंबर हो गया है किसी स्टूडेंट का 1, ओके, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 4 हो गया, देन 5 हो गया, देन 6 हो गया, ओके। अब इसके बाद उनके नेम टाइप कर दो, कुछ भी कर देते हैं, जैसे इसका हमने नाम दे दिया राम, देन राज, फिर नेक्स्ट नेम दे दें हम इसको, कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे ए बी दे दिया, देन एच दे दिया। टाइप करने में टाइम जा रहा है इसलिए ऐसा कर दिया है नेम के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे इसके मार्क्स आए हैं फर्स्ट पेपर में आउट ऑफ कितना भी दे दो, 55, 60, 55, सेकेंड पेपर में इसके आए हैं 75, नेक्स्ट पेपर में इसके आए हैं 45, देन नेक्स्ट पेपर में आए इसके 67, कुछ इस टाइप से, ओके। और इस पेपर में जैसे एक पेपर में हम इसके कम मार्क्स कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही सभी के आ जाएंगे। जैसे टाइप कर लें 6, 45, देन 47, देन 56, 87, इसके अकॉर्डिंग इनको सभी पेपर्स में मार्क्स मिल गए हैं, ओके। कैसे भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। then 82, 3, then 98, 77, 6, 76 एंड कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, ये जस्ट प्रैक्टिकल है, ओके। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे तो ये ऊपर एक्टिव हो जाता है, जब हम इसमें वर्क करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ओके। सो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। इसमें आप जा सकते हैं सिलेक्ट द मार्क डाटा पर। मार्क डाटा मीन्स आप इसमें जाना है, मार्क डाटा में आप अपनी स्टेप रीड करेंगे तो उसमें दिया हुआ वर्कशीट में, एंड फ्रॉम स्टाइल ग्रुप ऑफ द होम टैब में जाकर आप स्टाइल ग्रुप में भी जा सकते हैं, ओके। आप यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्टाइल भी दिया हुआ है ना। तो आपको इसके सेल का कैसे स्टाइल, सबसे पहले कुछ भी करना है तो अपन उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। देन इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसका ये कॉलम खोलेंगे तो आपको इतने सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, ओके। आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर लो और इसके अकॉर्डिंग आपकी ये शीट बन जाएगी। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि कैसे आपको डिज़ाइन डालना है इसके अंदर, ओके। कैसे भी डाल सकते हो, पूरा एक जैसा करना है तो वो भी कर सकते हो आप। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस टाइप से आप अपना ये बना सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, डाटा फिल्टरिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग, ओके। सो ये ऑल अबाउट आपका MS एक्सेल का इसका प्रैक्टिकल हो गया, और आपको सिर्फ इसकी एक्सरसाइज देखनी है, ओके। आगे भी फिल्टरिंग बाय सेल दी हुई है, तो सेल में कैसे आप करेंगे वो सारा मेन इस चैप्टर में आपको A to Z सिलेक्शन, Z to A सिलेक्शन है। उसके बाद ये टेबल्स की फॉर्मेटिंग है, कैसे करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ओके। स्टाइल टेप के दिए हुए हैं, इसमें से कोई सी भी आप ले सकते हो, ओके। सो ये कुछ इस टाइप से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी इसमें फॉलो करेगा। ये स्टाइल ले सकते हैं आप इसमें से कोई से भी, ये कर सकते हैं, देखो आ गया ये। एंड ये सब डिज़ाइन आ गए इसके। आपको मेन ये लर्न करना है कि ये होम में जाकर कंडीशनल में है, ओके। सो ये आपका हो जाएगा पूरा, और ये ऑल अबाउट आपका चैप्टर 2 है। आपको इसमें बुक एक्सरसाइज में सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं। तो PDF मैं आपको भेज दूँगी उसकी, ओके। और प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करने, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। और ये प्रैक्टिकल में सिर्फ डाटा फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग और आपको कंडीशनल जो फिल्टरिंग डाटा है वो, और कंडीशनल आपकी फॉर्मेटिंग है, 3 चीज़ें आपने प्रैक्टिकल में देखी, ओके। सो आपको इसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं। ये शीट है जिसको हम शीट बोलते हैं, ये स्टार्ट में इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, ओके। शीट और लेने के लिए यहाँ से आप शीट ले सकते हो। ये हमने वर्क किया था जिसमें हमने फिल्टरिंग और सॉर्टिंग देखा था। ये शीट 2 में हमने टेबल देखी, शीट 4 ब्लैंक है, देन 5,
ओके, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने जो वर्क किया वो अपन को सेव करना है तो आप येस करो, और नहीं करना है तो आप नो करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा।